बिहार की बांकीपुर सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बेहद तेज नजर आ रही हैं। जहां 30 जुलाई को मतदान होना है, उससे ठीक पहले जनसुराज की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप लगाते हुए वोट खरीदने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जनसुराज की तरफ से दावा किया गया है कि मतदाताओं को पैसे बांटकर प्रभावित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। जाहिर है, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार का शोर थम चुका है और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू होता हुआ दिख रहा है। दरअसल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। अब भाजपा, राजद और जनसुराज समेत सभी दलों के उम्मीदवार केवल घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। लेकिन प्रचार खत्म होते ही चुनावी माहौल एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जनसुराज की तरफ से बीजेपी पर वोट खरीदने के आरोप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, जनसुराज ने इसे लेकर एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि बांकीपुर में वोट खरीदने का अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी का आरोप है कि मतदाताओं को पैसे का लालच देकर उनके मतदान को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। इसी के साथ प्रशांत किशोर ने लोगों से अपील की कि वे अपने हित, समाज और लोकतंत्र को ध्यान में रखकर मतदान करें और किसी भी प्रलोभन से बचें। इतना ही नहीं, जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने दावा किया कि पार्टी को ऐसी सूचनाएं मिली कि कथित तौर पर प्रति वोट 1500 रुपए तक बांटे जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देर रात मतदाताओं तक नकदी पहुंचाई गई। इसके साथ ही मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि अगर धन बल का इस्तेमाल हो रहा है तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर चिंता का विषय है। जाहिर है, बीजेपी ने इन आरोपों का कड़ा विरोध किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार की तरफ से कहा गया है कि जनसुराज के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जिन लोगों पर खुद धन बल के सहारे राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं, वही अब बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि चुनाव में समर्थन कम होने की वजह से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नबीन ने चुनावी माहौल में मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। उन्होंने भरोसा जताया कि बांकीपुर की जनता एक बार फिर विकास और जनसेवा की राजनीति का समर्थन करेगी। खासतौर पर महिलाओं और युवाओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। नमन बांकीपुर, मेरे बांकीपुर विधानसभा के मेरे परिवारजन, आज मैं आपके साथ लाइव चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पिछले 20 वर्षों में आप सबके आशीर्वाद, आप सबके समर्थन और सहयोग से मैं आपका सेवक बनकर काम किया। पिछले 20 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि मेरे पिताजी स्वर्गीय नवीन सिन्हा ने जिस क्षेत्र को खड़ा किया, जिस क्षेत्र के लोगों के साथ संबंध बनाकर इस क्षेत्र की सेवा की, मैंने उस संबंध को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। और आज मैं कह सकता हूं कि बांकीपुर के घर घर में मेरे परिवारजन रहते हैं। मित्रों, मुझे आज इस बात का खुशी है कि आप ही के आशीर्वाद, सहयोग से पार्टी ने मुझे आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष होने का गौरव प्रदान किया। और मैं मानता हूं कि जिस छोटे से शुरुआत में आप सबका आशीर्वाद मिला, उसके बाद लगातार आपके मार्गदर्शन में मैंने क्षेत्र के विषयों को लगातार आपसे समझते हुए, उनके समस्याओं को समझते हुए उनके समाधान का रास्ता निकालने का प्रयास किया। मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे किसी ने सिखाया तो मेरे कार्यकर्ता और मेरे क्षेत्र की जनता ने काम करना सिखाया है। आज जब पार्टी ने मुझे एक सांसद के रूप में राज्यसभा में भेजा, तो निश्चित रूप से मेरा क्षेत्र जो बांकीपुर, वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में चुनाव के अवसर आए। और इस चुनाव में पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा के नाम पर सहमति बनाई और नीरज कुमार सिन्हा आज पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता प्रत्याशी बनकर आपके बीच में हैं। मैं सर्वप्रथम उस कार्यकर्ता के संघर्ष को आपको याद कराना चाहता हूं। वो एक बूथ अध्यक्ष का कार्यकर्ता जो लगातार लोगों के बीच में संपर्क और उनके साथ समस्याओं में खड़ा रहता हुआ वो युवा कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है।
उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद दावा किया कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान मिले जन समर्थन से साफ संकेत है कि इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। साथ ही उन्होंने महिला प्रत्याशी को लेकर भी अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा। फिलहाल प्रचार का शोर थम चुका है और अब फैसला मतदाताओं के हाथ में है, लेकिन मतदान से ठीक पहले वोट खरीदने के आरोपों ने बांकीपुर उपचुनाव की सियासी गर्मी को बढ़ा दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रशासन इन आरोपों पर क्या कदम उठाता है और मतदान के दिन चुनाव मुकाबला आखिर किस दिशा में जाता है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।